बुद्ध ने कहा था कि एक क्रूर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर केवल तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचाता है, लेकिन एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र आपकी बुद्धि को हानि पहुंचाता है। केवल एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है जहां आप महसूस करेंगे कि यह दुनिया बहुत बुरी है, अब यहां रहने से क्या फायदा। और ऐसा ही होता है जब आपको धोखा दिया जाता है, और केवल वही व्यक्ति धोखा खाता है जो दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करता हो। हम जल्द ही किसी पर भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी आंखें, दिमाग और कान बंद कर लेते हैं। और तब हमारी ऐसी स्थिति होती है कि हमारा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति ही हमें सबसे बड़ा धोखा दे देता है कि हमारा दुनिया भर से भरोसा उठ जाता है और हम हर किसी को संदेह की नजर से देखने लगते हैं। वास्तव में यह संसार धोखे पर चल रहा है। हम किसी न किसी को धोखा देते रहते हैं। हमारे जीवन में कहीं न कहीं और लोग भी हमें धोखा दे रहे हैं। दूसरे धोखा देना तो बात समझ में आता है, लेकिन हम खुद को सालों से धोखा दे रहे हैं। हम ऐसी ऐसी बातें समझा देते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े और हम अपनी छोटी सी दुनिया में खोए रहे। धोखा या विश्वासघात दो धारी खंजर की तरह है। हमें लगता है कि हम दूसरों को धोखा देकर उसे पागल बना रहे हैं, लेकिन यह धोखे का खंजर जितनी गर्दन सामने वाले की काटता है, भविष्य में उतनी गर्दन हमारी भी काटती है। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम खुद को धोखे और विश्वासघात से कैसे बचा सकते। इसीलिए दोस्तों, विनती करता हूं आपसे कि कहानी को पूरा अवश्य सुने, तभी आप कहानी का महत्व समझ पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति बहुत गुस्से में होकर आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो चिल्लाया कि यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में बैठे हुए थे। उस व्यक्ति की तीव्र क्रोध भरी आवाज सुनकर वह बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से जग गए। वह तुरंत समझ गए कि यह व्यक्ति यहाँ आत्महत्या करने आया है। वह व्यक्ति उस पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि तभी बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए कहा, क्या हुआ? क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया क्या? व्यक्ति ने कहा, कौन सा रास्ता? यहाँ कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक दिन सभी को मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मैंने भरोसा किया उन सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे अपने दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद हो गई, मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया। वह एक अमीर व्यापारी के साथ भाग गई। इतना धोखा मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। इस मतलबी दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं। इस स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, फिर मैं काहे का स्वार्थी हूं? आप चाहे तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं। लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, मुझे यह साबित करने के लिए क्या करना होगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें अगले 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में मेरे साथ रहना होगा। तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या फिर तुम भी दूसरों की तरह धोखेबाज और स्वार्थी हो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं 1 वर्ष तक आपके आश्रम आपके साथ रहूंगा और खुद को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूं। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन सुबह होते ही बौद्ध भिक्षु ने उस नए व्यक्ति शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर तुम गांव में जो भिक्षा मांग कर लाओ। तुम भिक्षा मांग कर आते हो, तब तक मैं अपने अन्य शिष्य को शिक्षा देता हूं। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर भिक्षा मांगने निकल पड़ा। आज से पहले उसने कभी भी भिक्षा नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भिक्षा मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा मांगने के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार जाग रहा था। बौद्ध भिक्षु को गलत साबित करने का अहंकार, इसलिए उसने भिक्षा मांगी और वह भिक्षा लेकर बौद्ध भिक्षु के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम कुछ तो भरोसेमंद हो। मैंने सोचा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अब तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो, मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूं।
बौद्ध भिक्षु शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। कुटिया के अंदर ऊपर की ओर एक मिट्टी का बर्तन लटका हुआ था। बौद्ध भिक्षु ने मिट्टी के बर्तन की ओर इशारा किया और कहा कि क्या तुम उस मिट्टी के बर्तन को देख रहे हो? उसमें जहर रखा हुआ है और जहर भी ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुजी, आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूं कि गलती से भी इसे मत खाना। कुछ दिनों के बाद बौद्ध भिक्षु उनके सभी शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वृद्धावस्था के कारण बौद्ध भिक्षु दौड़ने में सक्षम नहीं थे। यह उस व्यक्ति शिष्य को अनुभव हुआ और उसने वीरता का परिचय देते हुए अपने गुरु को लुटेरों से बचाया और आश्रम ले आया। आश्रम पहुंचकर बौद्ध भिक्षु ने सबके सामने उस व्यक्ति शिष्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य तुम सभी शिष्यों से बेहतर है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे यहां सुरक्षित पहुंचाया। अब से मुझे उस पर विश्वास हो गया है। उस दिन के बाद से बौद्ध भिक्षु का धीरे धीरे उस पर विश्वास बढ़ता गया और बात इतनी बढ़ गई कि बौद्ध भिक्षु ने एक दिन व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की जिम्मेदारी संभालो। व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, यदि आपकी यही इच्छा है तो आपके आश्रम की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। इतना कहकर व्यक्ति चला गया। कुछ दिनों के बाद बौद्ध भिक्षु बीमार पड़ गए और उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरे बाद यह व्यक्ति शिष्य इस आश्रम को चलाएगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उस व्यक्ति के मन की बेचैनी बढ़ती गई। आश्रम पर जल्द से जल्द कब्जा करने की चाहत बढ़ने लगी। वह व्यक्ति यह सोचता कि गुरुजी की तबीयत कभी ठीक ना हो और मैं पूरे आश्रम पर कब्जा कर लूं। यह सोचकर वह हर सुबह यह देखने के लिए गुरु के पास दर्शन के लिए जाता। लेकिन बौद्ध भिक्षु का स्वास्थ्य दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। अब उस व्यक्ति के सब्र का बांध टूटने लगा। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि बौद्ध भिक्षु को रास्ते से कैसे हटाऊं और किसी को पता भी न चले। कभी कभी वह सोचता है कि बौद्ध भिक्षु को नदी में धक्का दे दूं, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि बौद्ध भिक्षु अच्छे तैराक हुए तो वह तैरकर बाहर निकल आएंगे। उन्हें रास्ते से कैसे हटाया जाए। कभी कभी वह सोचता कि बौद्ध भिक्षु का गला घोंटकर मार डालूं। सबको पता है कि मैं बौद्ध भिक्षु का विश्वास पात्र हूं, इसलिए मुझ पर किसी को शक नहीं होता। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बात बिगड़ सकती है। मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे बौद्ध भिक्षु की भी मृत्यु हो जाए और सभी को लगे कि यह स्वाभाविक मृत्यु है। और यही हुआ। एक दिन वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास उनकी कुटिया में बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर लटके उस मिट्टी के बर्तन पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि इस मिट्टी के बर्तन में जहर है और जहर भी ऐसा कि किसी को पता नहीं चलता। उसने सोचा, यही सही रहेगा, मैं ये जहर गुरुजी को दे दूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई और फिर पूरे आश्रम पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अगले दिन उसने चुपके से कुटिया से जहर निकाल लिया और उसे बौद्ध भिक्षु के भोजन में मिला दिया। बौद्ध भिक्षु ने वे भोजन खा लिया और भोजन करके सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जागा, पर बौद्ध भिक्षु नहीं जागे। सभी शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरुजी की मृत्यु हो गई है। जब उस व्यक्ति शिष्य को इस बात का पता चला तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और आश्रम पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में बौद्ध भिक्षु का एक पुराना शिष्य भी था। वह पूरी घटना को चुपचाप देख रहा था। वह पुराना शिष्य जड़ी बूटी लेने के लिए पास के जंगल में गया और वहां से जल्द जड़ी बूटी लाकर बौद्ध भिक्षु को पिला दी। थोड़ी ही देर में बौद्ध भिक्षु की चेतना लौट आई और वह बिल्कुल ठीक होकर बैठ गए। यह सब देखकर उस व्यक्ति शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत ज्यादा घबरा गया। बौद्ध भिक्षु ने बाकी शिष्यों को अपने अपने काम पर भेज दिया और उस व्यक्ति शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम अब भी विश्वास करने के योग्य हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वह व्यक्ति शिष्य रोते हुए बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे नहीं पता कि मुझसे यह अपराध कैसे हो गया। मैंने आज से पहले किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे ही धोखा दे रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज तुम्हें धोखा दिया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम मुझे धोखा देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। मैं केवल अपनी आंखों से जो देखता हूं उस पर भरोसा करता हूं। और मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था और मैंने ही जानबूझकर तुम्हें यह लालच दिया, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के साथ विश्वासघात केवल 3 कारण से करता है। पहला स्वार्थ, दूसरा ईर्ष्या और तीसरा लालच।
व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं अपने आप को स्वार्थ, ईर्ष्या और लालच से कैसे मुक्त रख सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, अपने अंदर उतरने की कोशिश करो। इंसान के भीतर अपार संभावनाएं हैं। वह कुछ भी कर सकता है, वह कुछ भी बन सकता है। और जब तुम में कोई बदलाव आए तो अपने अंदर झांकें और जानने की कोशिश करें कि आप क्यों बदल रहे हो। क्या यह बदलाव अच्छा है या बुरा? आत्मनिरीक्षण का प्रयास करें। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस व्यक्ति शिष्य ने फिर से उनके पैर पकड़ लिए और बोला, गुरुजी, मैं आपके पास ही आपका शिक्षा बनकर रहना चाहता हूं और यह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं कि मैं क्या हूं, कौन हूं और क्यों मैं बदल जाता हूं। गुरु ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात का उदाहरण हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या के बस में आकर कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। मनुष्य तभी धोखा देता है जब उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा और भविष्य में यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। वह जो कर रहा है वह सही है और पकड़े जाने के बाद वह अपने बचाव के लिए तर्क और दे देता है कि मैं कुछ कर नहीं सका, मेरे पास यही आखिरी रास्ता था, मैं मजबूर था। लेकिन हर धोखे के पीछे का सच यही है, इंसान जानबूझकर यह सब अपने फायदे के लिए करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम उसकी आंतरिक चेतना को चोट पहुंचाते हैं और वह इतनी बुरी तरह हताश हो जाता है कि वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। वह अंदर ही अंदर बहुत उदास और अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा न दे पाए तो अपने कान, आंख और दिमाग खुले रखें। लोगों पर भरोसा करें, लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा न करें कि वे आपका फायदा उठाना शुरू कर दें। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखें और अपने जीवन की बागडोर कभी भी दूसरों के हाथों में न सौंपें। समय समय पर खुद को जांचते रहें। जिस धोखे से आप बचना चाहते हैं, क्या आप भी वैसा ही धोखा किसी और के साथ तो नहीं कर रहे हैं? और अगर फिर भी कोई आपको धोखा दे तो निराश मत होना, क्योंकि धोखा खाने के बाद हर धोखा इंसान को कुछ न कुछ सिखाता देता है। व्यक्ति पहले से अधिक सतर्क और सावधान हो जाता है। इसलिए केवल एक धोखे के कारण अपना जीवन बर्बाद न करें और इसे एक सबक के रूप में लें और आगे बढ़ें। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, एक धोखेबाज इंसान की ये 8 निशानियां जो तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम्हारे मन की शांति को छीन सकता है और तुम्हें निराशा के गहरे सागर में डुबोकर तुम्हारी जिंदगी तक खत्म कर सकता है। पहली निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है वह बहुत बड़ा झूठा भी होता है। उसकी खुद की बातें ही खुद से मेल नहीं खाती, उसकी जुबान बार बार बदलती रहती है। वह अपनी ही बातों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन हम उसकी झूठी सच्ची बातों में फंस जाते हैं, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। दूसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होगा, झूठा होगा, वो तुमसे सब कुछ छुपाएगा। तुम्हें उसके बारे में दूसरे लोगों से पता चलेगा और जब तुम उससे पूछोगे तो बोलेगा कि बताना ही भूल गया। उसके साथ बहुत लंबा समय बिताने के बाद भी तुम्हें उसके बारे में कुछ खास पता नहीं होगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उसके जीवन में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है। तुम हमेशा उसके बारे में दुविधा में ही रहोगे, क्योंकि वो तुमसे हर एक बात छुपाएगा, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है ही नहीं। एक सच्चे इंसान को अपने बारे में बताने में कोई परेशानी नहीं होती, वो हर एक बात तुम्हारे साथ साझा कर लेता है। लेकिन जो धोखेबाज होगा वह बड़ी सावधानी से चलता है। तो ये बात हमें गौर करनी चाहिए कि जिस इंसान के साथ हम रिश्ते में हैं, जिसके साथ हम प्रेम का, विश्वास का सौदा करने वाले हैं, क्या वो अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ एक खुली किताब की तरह साझा करता है या नहीं, या वो हमसे चीजें छुपाता है। अगर वो छुपाता है तो वो इंसान एक सबसे बड़ा धोखेबाज है। तीसरी निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति हमारे सामने तो हमारी खुशामद और झूठी प्रशंसा कर लेगा, लेकिन वो कभी भी हमारे पीठ पीछे या दूसरों से हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें कभी इज्जत नहीं देगा। हम चाहे उसके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन वो कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें उतनी अहमियत कभी नहीं देगा जितनी हम उसे अपनी जिंदगी में देते हैं, क्योंकि वो एक दिन हमें धोखा देने वाला है तो हमें बहुत बड़ा धोखा मिले। इससे अच्छा है कि हम पहले ही सावधान हो जाएं। चौथी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है और जिसका हमसे सच्चा प्रेम नहीं होता, उसे हमारी परवाह नहीं होती। हम चाहे उसकी कितनी ही परवाह कर लें, उसके लिए कुछ भी कर दें, लेकिन उसे जरा सी भी हमारे लिए परवाह नहीं होगी। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार देखने को मिलेगा। लेकिन हम ये सब देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यह हमारी गलती है। हम अपने मोह के चलते सच आंखों के सामने होते हुए भी उसे देख नहीं पाते। यह हमारी कमजोरी है। अगर हम थोड़ा होश पूर्वक देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं। पांचवी निशानी, कि अक्सर प्रेम संबंधों में देखने को मिलती है कि एक धोखेबाज व्यक्ति खुद से प्रेम करने वाले को ऐसे लेता है कि सामने वाला हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहने वाला है। वो कहीं नहीं जाने वाला, यहीं अटका रहेगा। उसके लिए वो न तो इज्जत देता है और न ही सम्मान,
और अगर उनसे सम्मान की भीख मांगी जाए तो वो और बेइज्जत करते हैं। अगर किसी रिश्ते में किसी से गिड़गिड़ाना पड़े, उससे भीख मांगना पड़े कि मुझे अपना समय दो, मुझसे बात करो, तो इससे घटिया रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। जिसको तुमसे सच्चा प्रेम होगा वो खुद चाहेगा कि उसका ज्यादातर समय तुम्हारे साथ बिताए। जिससे तुम्हें समय की भीख मांगनी पड़े तो समझ जाओ कि उसके लिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है। छठी निशानी, वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, बल्कि वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दो। क्योंकि बातें कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल, पर अधिकतर लोग इन्हीं बातों पर आकर फंस जाते हैं। इसलिए चाहे वो तुमसे कितनी ही बातें करें, कितने ही वादे करें, लेकिन जब तक वो उन्हें करके ना दिखाए उन पर भरोसा मत करना। 7वीं निशानी, वो तुम्हें हमेशा दुख पहुंचाते रहेंगे, कभी जानबूझकर तो कभी उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो तुम्हें कितना दुख पहुंचा रहे हैं, और तुम्हारे अंदर ही अंदर दुख होता रहेगा। जो इंसान तुमसे सच्चा प्रेम करता है उसके साथ तुम्हें खुशी महसूस होगी। उसके साथ रहने पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जन्नत में हो। और अगर तुम एक धोखेबाज इंसान के साथ रिश्ते में हो तो तुम्हें सब कुछ भारी भारी सा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारे अंदर से यह आवाज आएगी कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पर अगर तुम उसे सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हो तो यह तुम्हारी गलती है। 8वीं निशानी, तुम उनकी जिंदगी में कहीं नहीं होते, तुम्हारे लिए कोई विशेष जगह नहीं होती। वह जब चाहे तुम्हें उनकी जिंदगी से आसानी से निकाल बाहर कर सकते हैं और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं और सच्चाई जाननी है उनकी, तो कुछ दिनों के लिए उनकी जिंदगी से गायब हो जाओ। उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो और खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ मुसीबत गई हमारी जिंदगी से। अब हम आजाद हैं, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं तो होश में आ जाइए और जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाइए। यकीन मानिए, ऐसे रिश्ते से बाहर आकर आपको सुकून और शांति सब मिलेगा। और क्या सिर्फ इस दुनिया में वही एक इंसान है। आप एक बुरे इंसान को छोड़ेंगे तो 10 अच्छे इंसान आएंगे आपकी जिंदगी में, जो आपको इज्जत देंगे, प्यार देंगे। पर जब तक आप ऐसे झूठे इंसान के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको दूसरे अच्छे इंसान दिखेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप ऐसे झूठे इंसान को छोड़ेंगे तो आपकी जिंदगी में नए इंसान आने शुरू हो जाएंगे। एक बात और, आजकल जिन लोगों के साथ रिश्ते में प्यार में धोखा होता है वो कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब कुछ धोखा होता है, आजकल सब कुछ झूठ है। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया वो इंसान प्यार का मतलब नहीं समझता था। पर आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार करना भी जानते हैं और निभाना भी जानते हैं। जिन जिन लोगों के साथ धोखा हुआ वो तो अपनी तरफ से सच्चा प्यार कर ही रहे थे। प्रेम तो ईश्वर का वरदान है और प्रेम पर ही दुनिया टिकी है। अगर एक गलत इंसान तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में प्रेम ही नहीं है। ये दुनिया प्रेम से ही चलती है। ये हंसती खेलती दुनिया प्रेम करने वालों की बदौलत ही है। अंत में एक बात और, अगर आपको अपने परिवार वालों से धोखा मिले या फिर आपको कोई गलतफहमी हो गई हो तो कोशिश यही करिए कि आप लोग एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को माफ करें। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे लेकिन आपके परिवार जैसे लोग आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, उन्हीं लोगों की बात अलग है जो आपके परिवार से थोड़े बाहर हैं, जैसे आपका मित्र, कोई दूर का रिश्तेदार या फिर बाहर का कोई पड़ोसी। लेकिन परिवार के लोगों को माफ करने में ही समझदारी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख जरूर मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिल सके। धन्यवाद।